हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सीखो मगर प्यार से। सुबह के 6 बज चुके हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर डे विथ फ्यू नॉलेजेबल थिंग। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है इस इंडिया प्लेइंग विथ फायर। सो ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, इंडिया और चाइना के बारे में। जो आप आजकल देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर पे, एंड इट इज़ इंटेंसिफाइंग डे बाई डे। सो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया है जो कि ग्लोबल टाइम्स में आया है, जो चाइना का माउथपीस है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ गौरव। सो लेट्स स्टार्ट। सी, ये है वो आर्टिकल है, ये 15 जून का आर्टिकल है, जिसमें चाइना ने बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड्स में लिखा कि इंडियन एक्सपर्ट प्ले विथ फायर बाय चैलेंजिंग वन चाइना प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का जो फ्यू पॉइंट्स है, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि चाइना ने क्या क्या कहा है और इंडिया का काउंटर मेजर्स क्या होना चाहिए। फिर चाइना की जो वन चाइना प्रिंसिपल जो उन्होंने कहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। बेसिकली चाइना और ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। सो द फर्स्ट फ्यू थिंग अबाउट दिस आर्टिकल वॉज, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो चाइना ने क्या क्या कहा। चाइना ने हैव राइज देयर कंसर्न ऑन व्हाट इंडियन एम्बेसडर अरविंद गुप्ता सेड। जो अरविंद गुप्ता जी हैं वो डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो इंडिया को अब ताइवान की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ाना चाहिए और इंडिया को हांगकांग में हो रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को तिब्बत के पीपल को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे चाइना काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि आज जो है चाइना का एक अलग ही एक बहुत ही गंदा सा उनका एक इमेज बना हुआ पूरा वर्ल्ड के ऊपर। और वो अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कैसे पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ है, हम उनसे अच्छे हैं, इसीलिए सब हमारे खिलाफ हैं। बेसिकली वो अपने ही लोगों से डरा हुआ है, क्योंकि चाइना में आपको पता हो कि कम्युनिस्ट की सरकार है और जो वहाँ के लोग हैं उनको बाकी पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ करके रखा जाता है, ताकि उन्हें ये ना पता चले कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। वो वही अपने लोगों को बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ़िलहाल अभी चाइना तो काफ़ी डरा हुआ है। तो उन्होंने अपने डर की वजह से वो ऐसी ऐसी बातें लिखते आ रहे हैं। वो अभी ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार ऐसे लिख चुके हैं। बहुत ही ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने जो उनका नेशनल न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो वन चाइना प्रिंसिपल इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इंडिया शुड रेस्पेक्ट इट। जो चाइना ने कहा कि वन चाइना जो प्रिंसिपल है वो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सेप्ट करता है और इंडिया को उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया हैज़ ऑल्सो रिकोगनाइज्ड वन चाइना प्रिंसिपल इन 1950। और अगर वो अपने इस जो उनके जो इंडिया ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया था कि हाँ भाई, वन चाइना प्रिंसिपल मतलब पूरे दुनिया में एक ही चाइना है, अब उसको उसके ऊपर मतलब उसे खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा, जो न्यू दिल्ली मतलब इंडिया जो है वो इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो वन चाइना प्रिंसिपल को नकारता है। रैदर वो और उसके लिए बेनिफिशियल होने से ज़्यादा ख़राब होगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके वजह से जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, और एट लास्ट दे सेड इंडियन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स शुड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेपरेटिस्ट फोर्स इन देयर कंट्री एंड फाइंड आउट वे टू डील विद इट। देखिए, इन्होंने आखिरकार कश्मीर के मुद्दे पे भी पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे मतलब कितने खुलेआम वो कश्मीर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब इंडिया को भी अब वो टाइम आ चुका है कि जब अब अपना वो डिफेंसिव जो इनका डिफेंस पॉलिसी है उसे अब थोड़ा सा उसे चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज आज का जो वर्ल्ड है वो चाइना के खिलाफ है। ठीक है, आपको तो यह मानना ही पड़ेगा। और जो यूएसए है ये भी जानता है कि अगर साउथ एशिया में अगर कोई ऐसा देश है जो चाइना को टैकल कर सकता है वो इंडिया है। ठीक है, और इंडिया को भी पता है कि ठीक इंडिया को भी पता है कि अगर पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो यूएसए का ही रिसोर्सेज को यूज़ करके चाइना को टैकल कर सकता है। सो इट्स टाइम दैट वी शुड चेंज आवर डिफेंस पॉलिसी, इट इज़ वेरी नेसेसरी नाउ। और लास्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि स्टॉप प्लेइंग विथ फायर जो बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कितना ही ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो, कि अब आग से खेलना बंद कर दो। ठीक है, सो अब हम थोड़ा देखेंगे कि इस पे उनका कंसर्न क्या क्या है। अब देखिए, वन चाइना प्रिंसिपल क्या है जो उन्होंने बात किया अपने आर्टिकल में। वन चाइना पॉलिसी क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेंगे। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना
और रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या क्या है, कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट जो उनके देश में चलता है वो क्या है, और इंडिया ताइवान चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो इस मैप से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, ये है मेनलैंड ऑफ चाइना और ये है ताइवान, ठीक है। इन 1949, ध्यान रखिएगा डेट्स जो हैं उसे आपको याद रखना है, बिकॉज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन 1949 जब चाइना में जो सिविल वॉर जब ख़त्म हुए, उसमें क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने नेशनलिस्ट को हरा दिया, ठीक है। बहुत ही आराम से मैं इसे डिस्कस करूँगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे वो आ गए इस छोटे से आइलैंड में और उसका नाम हो गया ताइवान, ठीक है। और अगर मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि ताइवान का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो जो नेशनलिस्ट थे वो सारे आ गए ताइवान में और ताइवान को कंट्रोल करने लगे, और जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने अपना सरकार बनाया बीजिंग में, ठीक है। उसके बाद से ही ताइवान जो है वो ये कहता है कि ये पूरा चाइना हमारा है, और इसे नाम दिया ये, और ये जो ताइवान है वो अपने देश को कहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने कहा अपने देश को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। पीआरसी एंड आरओसी, तो आपको ये समझ में आ गया कि पीआरसी क्या है और आरओसी क्या है, ठीक है। तो वन चाइना प्रिंसिपल क्या कहता है कि पूरे दुनिया में एक ही चाइना है, दो चाइना नहीं है, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। और जो आरओसी है वो ये कहता है कि ये पूरा चाइना हमारा है, और जो पीआरसी है वो ये कहता है कि ये भी हमारा, ये भी एक चाइना का पार्ट है, ठीक है। ये तो हो गया वन चाइना प्रिंसिपल। वन चाइना पॉलिसी क्या है? तो ये दोनों देश हैं, जो ये दोनों देश हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे साथ रिलेशंस रखना है, जो ताइवान ये कहता है अगर आपको ताइवान के साथ रिलेशंस रखना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है, तो आपको चाइना से कोई अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म करने पड़ेंगे, या अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं तो किसी एक के साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे आपको पता है कि जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, बिकॉज इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये मानती हैं, अगर आप पूरे वर्ल्ड का मैप को देखें, देखिए अगर इसको हम जूम इन करते हैं तो जो ये येलो रीजन है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जो ये येलो रीजन है थोड़ा सा जो येलोइश है, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बस एक ही चाइना, वो मेनलैंड है, वो ये मेनलैंड को एक्सेप्ट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही चाइना है, ठीक है। और वो भी सिर्फ चाइना के साथ ही अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर ट्रेड वो सब कुछ मेनलैंड चाइना से करते हैं, ठीक है। और जो अगर थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में जो कंट्रीज़ हैं वो ये तो मानते हैं कि हाँ पूरे वर्ल्ड में एक ही चाइना है और वो मेनलैंड चाइना है, लेकिन वो ताइवान के साथ भी ट्रेड रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा फ़र्क है। आप अगर देखेंगे तो मेनली जो अफ्रीकन नेशन है या फिर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो ये मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही चाइना है, वो मेनलैंड चाइना है, और हम बस उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन या फिर ट्रेड रिलेशन रखेंगे। वो ताइवान को नहीं रिकॉग्नाइज़ करते हैं। बट जो वर्ल्ड की मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन हो गया, या फिर आप देखिए तो यूएसए हो गया, रसिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब ये तो मानते हैं कि ठीक है चाइना पूरे वर्ल्ड में एक ही है, वो मेनलैंड चाइना है, बट वो ये भी मानते हैं वो अपना क्या बोलते हैं ट्रेड रिलेशंस ताइवान के साथ भी रखते हैं, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो आपको ब्लू में दिख रही होंगी, वो ये मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही चाइना है, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। ऐसा भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि सिर्फ ताइवान को रिकग्नाइज़ करती है, चाइना को बिल्कुल रिकग्नाइज़ नहीं करती है, ठीक है। तो ये हुआ थोड़ा बेसिक नॉलेज अबाउट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये आपको थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा मतलब बॉर्डर आइडियाज़ आ गए होंगे कि क्या है कॉन्फ्लिक्ट मेनली, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो इनटू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब ऐसे स्टेटमेंट क्यों इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो वर्ल्ड है उसमें आप अगर देख रहे होंगे कि जो ताइवान का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। चाहे आप अगर आपकी रिसेंट जो जो WHA का मीटिंग हुआ था उसमें पूरे वर्ल्ड ने चाहा था, चाहे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने चाहा, जापान ने,
इंडिया ने बैकडोर सपोर्ट किया। यूएसए ने चाहा कि जो ताइवान है उसको भी WHA के मीटिंग में सीट मिले। आखिरकार चलो देखो उन्हें नहीं मिला सीट वो, तो लेकिन फिर भी चाइना जो है अब घबराया हुआ कि पूरा वर्ल्ड अब ताइवान को रिकग्नाइज़ कर रहा है। या फिर आप देखिए तो किस हिसाब से ताइवान ने अपने यहाँ पे कोरोना वायरस को कंटेन किया। अगर आपको मैं बताऊँ तो पूरे ताइवान में आज के डेट पे 445 केसेस मिले हैं, बस 445। इसमें से 433 रिकवर हो चुके हैं और जस्ट 7 डेथ हुआ है। ठीक है, तो सोच सकते हैं काफ़ी अच्छे से उन्होंने, जबकि जो ताइवान है वो चाइना कितने नज़दीक है, तो कितने अच्छे से उन्होंने उसे कंटेन किया। तो इसकी वजह से चाइना काफ़ी डरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ताइवान का अगर जैसे ताइवान का जो इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा तो वो अपने बातों को भी बहुत अच्छे बड़े बड़े हायर लेवल पे रिप्रेजेंट करें कि नहीं हम चाइना से अलग हैं। ठीक है, नहीं तो जो जो चाइना का जो स्टैंस रहा है कि नहीं ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, इससे उनके जो स्टैंस को ठेस पहुंचेगा। ठीक है, तो चाइना काफ़ी घबराया हुआ है। ठीक है, and the whole world is after China, so they want to show their people that see how we are strong। तो आज के दुनिया में जो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना के खिलाफ है और वो अपने पूरे जनता को जो है वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम स्ट्रांग है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ है। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो जो चाइना के जो पीपल हैं उन्हें पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ करके रखा जाता है बेसिकली, ताकि उन्हें ये ना पता चले कि चाइना वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और अभी जो पूरे पूरे चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो हांगकांग हो, ताइवान तो बहुत दिनों से उनसे अलग ही है। ठीक है, तो इन सब जो उनके इंटरनल मैटर हैं उनसे वो काफ़ी घबराया हुआ है। ठीक है, सो इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, बिकॉज बहुत हो गया डिफेंसिव पॉलिसी, बहुत हमने दब किया, मतलब इशू करते थे स्टेटमेंट, बट हम हमेशा थोड़ा सा एक डिफेंसिव स्टैंड लिया करते हैं हमेशा से। अगर आप देखें तो इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया शुड सपोर्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट गोइंग इन हांगकांग। इंडिया को जो है, जो बेसिकली हम वही बात करेंगे जो डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अरविंद गुप्ता जी ने कहा है, वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया शुड सपोर्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट गोइंग इन हांगकांग। जो इंडिया है, जो हांगकांग में जो मूवमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। इम्प्रूव रिलेशंस विद ताइवान, जो ताइवान के साथ अपने रिलेशंस इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, जो ओके, रिजेक्ट ज्वाइनिंग RCEP, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो ग्रुप बन रहा है था अभी इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसे अभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और वो कहना चाहिए कि हम तभी ज्वाइन करेंगे जब हांगकांग और ताइवान को इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, शुड ओपनली स्पीक अबाउट पीपल इन तिब्बत, जो तिब्बत में जो पीपल हैं उनके बारे में बिल्कुल बोलना चाहिए ओपनली। और जो 5i ग्रुप है जो ये कह रहा है कि हमें पता लगाना चाहिए कि कोरोना वायरस का जो है ओरिजिन कहाँ पे है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग, जो क्वाड ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट करना चाहिए, उसमें ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, या फिर जो G7 G7 जो है देश है उसको जो बढ़ाया जा रहा है, G11 बनाया जा रहा है, और उसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस जो ये सब चीज़ें हैं इनका फ़ायदा बिल्कुल इंडिया को उठाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करने से जो है चाइना को अच्छे से टैकल कर पाएगा इंडिया ऑन ऑन वर्ल्ड फोरम। ठीक है, सो अभी जो ये कल का ही न्यूज़ है, बहुत ही क्या बोलूँ, दिल को गुस्सा कर देने वाला न्यूज़ था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अब सोचा कि अब इस पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो जो पहली बार, मतलब पिछले 70 सालों 50 सालों में अगर आप देखें तो ये पहली बार शहादत हुई है हमारे आर्मी ऑफिसर और आर्मी जो सोल्जर हैं उनकी ऑन LAC। तो ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, ये पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा। सो अब ये टाइम रियली आ चुका है कि इंडिया को अब अपना डिफेंसिव पॉलिसी छोड़ के थोड़ा सा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के साथ चलना पड़ेगा, वर्ल्ड के साथ अपने भी बातों को खुल के रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आपके क्या राय हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। ये थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। आपके टाइम को मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको कुछ जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो मुझे हमें बताएं कि इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ जानने का मौका मिला है इस वीडियो से तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका ही चैनल है। मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ लाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो होते हैं।
सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, गुड बाय, टेक केयर और बी सेफ, अपने फैमिली को सेफ रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।